भक्ति की वाणी 389। मिलती जुलती बातें हैं, मिलती जुलती बातें हैं। किससे? बातों से या वार्तातीत से? मिलती जुलती बातें हैं किससे? इस वाणी में गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि ईश्वर की जो हम बातें करते हैं वो मिलती जुलती है। हर एक जन अपने ही तरीके से बातें करता है, तो मिलती जुलती हैं, लेकिन फिर भी इन बातों में कुछ फर्क है, कुछ अंतर है। क्या? क्या वो बातें सिर्फ बातों से मिलती जुलती है या वार्तातीत से? जो बातों से परे है, सुनने सुनाने से परे है, उससे मिलती जुलती है। अगर ये हम समझ लें कि ये जो बातें हम कर रहे हैं ये किससे मिलती जुलती है, तब जाके हम भक्ति को समझ पाएंगे। भक्ति की राह पे चल रहे हैं, ईश्वर को पाना चाहता है वो भक्त, वो आनंद में समाना चाहता है वो भक्त। तो फिर किस तरह की बातें वो करें या सुने, जो सिर्फ बातों से मिलती जुलती नहीं है लेकिन कुछ उसमें खास है। तो क्या खास है? एक है जो बातों को सुन के हमको अच्छा लगता है, हमारे कानों को अच्छा लगता है। एक है कानों से भीतर में हमारे दिल में उतर आती है वो बातें। क्यों? क्योंकि वो बातें भाव से कही गई है और वो भी दिल से ही, हृदय से ही उमड़ी है। वहीं से उसका उद्गम हुआ है, वहीं से वो उमड़ी है और जो सुनता है उसके भी दिल तक जाके छूती है वो बातें। तो भक्ति की सिर्फ बातों में भी, बातें कर करके भी हम तभी समझ पाते हैं कि इन बातों में भी कितना अंतर है। एक है जो सिर्फ बातों से मिलती जुलती है, अन्य बातों से भी, लेकिन एक है जो हृदय को छूती है। और वो किसकी बातें हैं? वो उस संत की बातें हैं, जिसकी बातें जो सुनता है, जो भक्त है, उसके हृदय को छूती है। तो मिलती जुलती बातें हैं, हो सकता है वो भी ऐसी ही बातें कर रहा है वो संत, लेकिन वो उसकी बातों में बहुत असर है, प्रभाव है, क्योंकि वो हृदय से, भाव से और प्रेम से निकलते हैं। इसीलिए वो सुनने में तो ऐसे ही लगेंगे, लेकिन वो बहुत गहराई में उतरते हैं, भक्त के हृदय तक उतरते हैं। ये कई बार सुनते हैं कि एक साधु कौन है? साधु वो है जो भगवान को याद करता है। और एक संत वो है जिसे भगवान याद करते हैं। देखने में दोनों शायद एक जैसे भी लग रहे हो, लेकिन कितना अंतर है, कितना फर्क है अंतर में। अंतर मन में कितना अंतर आ गया। ऐसे ही बातें मिलती जुलती हो सकती हैं, लेकिन भाव भरी बातें, वो जो भाव उमड़ती है, जो बहने लग जाती है, तो वो बातें वार्तातीत से मिलती जुलती है। मतलब ईश्वर की ही बातें होती है।
जो बातों से परे है, जो देखने से परे है, जो सुनने से परे है, वो है ईश्वर। क्योंकि वो सर्वव्यापी है, असीम है, तो वो हर एक चीज से परे है। भक्त एक संत के भीतर की बातें उससे मिलती जुलती है, उससे मिलाती है, उस ईश्वर से, उस वार्तातीत से मिलाती है। ऐसे है ये बातें, और ये ही एक वास्तव में जो भाव से भरी है, यही बातों में रस है। क्यों? क्योंकि ये बातें रसपूर्ण हृदय से निकलती है, और रसपूर्ण ईश्वर की बातें हैं, और एक भक्त जो ये रस को चाहता है, पूर्णता से उसके हृदय में बस जाती है। तो ये बातें बहुत ही कहें विशेष होते। अगली वाणी 390, खरे बिखरे दिल लगाऊं तो बिखरे मिलाऊं। खरे बिखरे दिल लगाऊं तो बिखरे मिलाऊं। खरे, खरे कौन? जो पवित्र है वो खरा, जो ईश्वर है वो खरा। सोना भी खरा हो सकता है, लेकिन उसमें खोट भी मिलाई जा सकती है। लेकिन असल में कौन खरा? ईश्वर या सत्य। ईश्वर और कुछ नहीं, सत्य है। सत्य शाश्वत, जो सुंदर भी है और शिव का रूप भी है, वही सत्य है। सुंदर है क्योंकि उसमें सौंदर्य है, भाव का, और बाहर में सुंदरता है, सौंदर्य भी है और सुंदरता भी। वो है खरा, जिसमें सुंदरता है लेकिन सौंदर्य नहीं, भीतर की अपूर्ण। तो खरे बिखरे कि ये जो सत्य है, ये जो ईश्वर का है, ये कण कण में बिखरे हैं, हर जगह है। फूलों में, पत्तों में, प्रकृति के कण कण में, हवा के हर झोंके में, हर एक चीज में, प्राणी में, मनुष्य में, जीव में, पशु में, पक्षी में, हर एक जगह ये खरा बिखरा है, ये ईश्वर बिखरा है कण कण में। तो खरे बिखरे दिल लगाऊं तो बिखरे मिलाऊं। अब वो भक्त की क्या स्थिति है? अगर कोई उसे ऐसा मिल जाए जो इस खरे से जुड़ा हो, मिला हो, समाया हुआ हो इस खरे में, जो उसका मूल है, जो उसका अस्तित्व है, जो वो खुद है, बिना भ्रम के, बिना अहंकार के, बिना ये ऊपरी बातों के, ऐसा कोई उसको जब मिल जाता है, तब वो देख पाता है उसके हृदय में कि वो कैसे ये प्रकृति के, इस संसार के कण कण से इस ईश्वर को या इस सत्य को वो पाता है। वो संत, वो गुरु, वो पाता है। और जब ये भक्त उसके पास जब वो बैठता है, तब वो उस
ईश्वर का रूप देख पाता है। नहीं तो ये खरा बिखरा तो है कण कण में, लेकिन वो भक्त नहीं देख पाता है। उसके भी कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो देखना ही नहीं चाहता है, या फिर वो जिस तरीके से दिखना चाहता है वैसे वो दिखेगा नहीं। वो सिर्फ उसकी स्थूल अभिव्यक्ति में रमा है, उसके मूल में नहीं गया। इसीलिए वो नहीं देख पाता है। लेकिन जब वो संत से मिलता है, जिसको अनुभव है, जिसको अनुभूति है इस खरे की, इस सत्य की, इस ईश्वर की जो कण कण में दिख रहा है, तब ये भक्त भी अपने बिखरी, यहां पर फिर लिखें गुरुदेव, दिल लगाऊं तो बिखरे मिलाऊं। पहला बिखरा है खरे बिखरे, अब है उसके जो बिखरे क्या कहें वृत्तियां, बिखरे भाव, उसकी बिखरी सोच, वो सब मिल जाता है। उसकी वृत्तियां जो बिखर गई हैं विकारों में और अंधकार में और ये सब अभाव में, ये सब जो है, वो सब जो इसकी वृत्तियां जो है उसको वो मिला लेता है, बिखरने नहीं देता, अपने आप को बिखरने नहीं देता। जब वो संत की शरण में बैठता है तो वो अपनी बिखरी वृत्तियों को मिला लेता है। दिल लगाऊं तो बिखरी मिलाऊं, बिखरे मिलाऊं, कि अगर मैं संत को मानूं, दिल लगाऊं, उसके समक्ष बैठूं, उसका आभास पाऊं, तो बिखरे मिलाऊं, तो वो हर कण कण में जो ईश्वर बिखरा है उसको वो जान पाएगा, मिल पाएगा, और खुद की वृत्तियां जो बिखरी है वो भी वो मिला लेगा। कंसोलिडेट करना, उसमें ताकत कुछ बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर ये वृत्तियां बिखरी हैं तो वो इंसान कमजोर हो जाता है, और अगर ये मिल जाती है और एक पर अगर उसका फोकस रहता है तो वो ताकत बहुत खास हो जाती है। देखिए, एक घड़े में हम कई चीजें भर सकते हैं, कई कई तरह की चीजें भर सकते हैं एक घड़े के अंदर, कई तरह के, कई चीज, कुछ भी हम भर सकते हैं। लेकिन खाली करना हो, कई तरह से भी हम भर सकते हैं। इससे भर सकते हैं, उससे भर सकते हैं, ऐसे भर सकते हैं, वैसे भर सकते हैं। लेकिन अगर खाली करना हो तो एक ही तरीका है, कि उसको कंप्लीटली उधेल दो, उल्टा दो, खाली हो जाएगा। ऐसे ही ये जो हमारी वृत्तियां जो बिखरी हुई है, इसीलिए वो उस ईश्वर को जो भी बिखरा हुआ है उसको वो नहीं देख पाती, न ये आंखें, न ये देख पाती हैं ईश्वर को। लेकिन जब हम किसी से मिलते हैं, दिल लगाते हैं हम कोई संत से, तब हमारी ये वृत्तियां सब जो बिखरी हैं ये एक हो जाती हैं, एकत्व हो जाता है ईश्वर से। उस संत के भीतर वो जो ईश्वर को वो देख पाता है,
खाली आप उस संत के द्वारा ही ईश्वर को देख पाते हैं, इस खरे को देख पाते हैं। अगली वाणी 391, शीतल शीतल। गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस वाणी में कि शीतलता, शीतलता एक ऐसी स्थिति है जो हर एक प्राणी को अच्छी लगती है, भाती है। न तो बहुत गर्मी, न बहुत ठंड, शीतल, प्लेजेंट। तो ये जो स्थिति है, अगर ऐसी स्थिति में हमको जाना हो, हम अपने भीतर में ये शीतलता अगर हम चाहते हैं, तो ये शीतलता कहां मिलेगी? बाहर में तो, स्थूल में तो शीतलता चांदनी में भी है। हर हर रात को जब चांद उगता है तो शीतलता बिखेरता है, लेकिन भीतर में सूक्ष्म में तो वो ताप है, वो शीतलता कहां? भीतर भी अगर हमको वो शीतलता चाहिए तो गुरुदेव कह रहे हैं सिर्फ शीतल में ही शीतलता है, सिर्फ श्री चरणों में, सिर्फ प्रभु के चरणों में, सिर्फ ईश्वर के चरणों में वो शीतलता है जिसके लिए वो मनुष्य तड़प रहा है। बाहर में वो जितनी भी शीतलता पा रहे, एसी कमरे में बैठते हैं, बहुत प्लेजेंट है, बहुत अच्छा लगना चाहिए, लेकिन भीतर में फिर भी बेचैनी है, क्योंकि शीतलता भीतर में चाहिए। वो चंदन में जो शीतलता है भीतर में चाहिए, वो महक भीतर में चाहिए। सिर्फ स्थूल में पाने से पूर्णतया वो भक्त शीतल नहीं हो पाता है। वो शीतलता उसको भीतर में भी का भी वो इच्छुक है, और वो जो शीतलता है जो भीतर में वो पा सकता है, वो सिर्फ शीतल, सिर्फ प्रभु के चरणों में ही वो शीतलता पा सकता है। जब वो भक्त उन चरणों में बैठ जाता है, तब वो शीतलता पाता है, बैठ जाता है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जब वो प्रभु उसके हृदय में बस जाता है, एक भजन की पंक्ति याद आ गई, हृदय झुके चरणों में तेरे, चरण पड़े हृदय पे मेरे, क्या चाहूं कुछ और। कि जब प्रभु के चरण, प्रभु का भाव, क्योंकि प्रभु शरीर नहीं सिर्फ भाव है। हम कहते हैं प्रभु के चरण, लेकिन वो सिर से चरण तक सिर्फ प्रेम और भाव है। जब वो हमारे हृदय को छूते हैं, तब जाके हम शीतलता पाते हैं। शीतलता पाएंगे तो सही ढंग से हमारा हृदय कमल खिलेगा, फूल महकेंगे, जीवन खिलेगा। नहीं तो अगर हम वो शीतलता नहीं पाएंगे तो मुरझा जाएंगे।
बिखर जाएंगे, वृत्तियां भी बिखर जाएगी। तो शीतल शीतल। एक कहीं पे पढ़े थे, बात याद आ रही है कि राम जब गए स्वयंवर में तो कहते हैं वो धनुष की ओर वो देख रहे थे श्री राम, और एक नजर सीता जी पर। तो कहीं पढ़े वो लिखा हुआ था कि वो क्या सोच रहे होंगे कि ये धनुष कितना कठोर है और सीता जी कितनी कोमल। हम क्या सीखे इससे? क्या भाव आया कि अगर हमको वो कोमलता को पाना है तो कठोरता को तोड़ना पड़ेगा। जब तक कठोरता टूटेगी नहीं हमारे भीतर, ये जो कठोरता है, तब तक हम कोमलता को नहीं पा सकते। ये तो स्थूल का धनुष है, लेकिन भीतर में भी जो कठोर है, लेकिन भीतर में भी हमारे बहुत कठोरता है। जैसे प्राय हम सुनते हैं कि झुकता वो है जिसमें जान है, जो अकड़ा है वो तो मुर्दे की बात है। सिर्फ वो अकड़ के है, वो मुर्दा। झुकता वो जिसमें जान है। इस झुकने के लिए, इस बहाव के लिए ही शीतलता चाहिए, ये कोमलता चाहिए। ये हम्बलनेस चाहिए, नहीं तो वो सख्त हो जाता है वो मनुष्य, और अकड़ जाता है, और फिर क्या तो वो टूट जाता है, या फिर वो प्राण होते हुए भी वो निष्प्राण हो जाता है। ऐसा हो जाता है उसका, ऐसी स्थिति हो जाती है, वो शीतलता नहीं पाता है। निष्प्राण होने से न तो वो खिलता है, न महकता है, न चहकता है। इसलिए ये शीतलता बहुत आवश्यक है, स्थूल प्रकृति में नहीं, हमारे भीतर के सूक्ष्म प्रकृति में भी, हमारे अंतर्मन में भी ये शीतलता चाहिए कि वो रेनबो बन सके, वो गुलाब खिल सके। और वो जो शीतलता है वो वही हमको दे सकता है जो हमारे भीतर है, और वो है प्रभु। तो प्रभु जब बस जाते हैं हमारे हृदय में, और कब? जब हम उनके चरणों में बैठते हैं, तब वो हमारे हृदय में बस जाते हैं। जैसे अभी अपने चर्चा की कि एक संत वो है जिसको भगवान याद करते हैं, तब उनके ऐसे संतों के भीतर की स्थिति हमेशा शीतल होती है। हमेशा परफेक्ट होती है उनके भीतर की स्थिति, कभी बेचैनी नहीं, कभी ऊंची नीची बातें नहीं, हमेशा वो आनंद और वो मौज में ही रहता है। तो शीतल शीतल, सिर्फ इष्ट के चरण ही शीतल है, और शीतल
इतना आवश्यक है, ये हमने अभी अभी सुना कि बिना शीतल के, हमारे भीतर में शीतलता के, हम मुरझा जाएंगे, जीवन पाकर भी निरर्थक हो जाएगा, प्राण पाकर भी मुर्दे के समान जीवन हो जाएगा। अकड़ से, इसीलिए ये शीतलता चाहिए, ये नम्रता चाहिए, ये कोमलता चाहिए, जो कठोरता को तोड़कर ही हम या हटाकर ही हम पा सकते हैं। अगली वाणी, मुक्त हुआ गदगद हुआ, स्मरण ही रमन नहीं तो मरण। मुक्त हुआ गदगद हुआ, स्मरण ही रमन नहीं तो मरण। कब एक भक्त मुक्त हुआ, कब होता है मुक्त? अगेन, जब वो अपने इष्ट से मिलता है, कोई ऐसे संत से मिलता है जिसको सुनकर, जिसके भाव को महसूस करके वो मुक्त हो जाता है। मुग्ध मतलब एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जो उसको बहुत भाने लग जाती है, गदगद हो जाता है, कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहती है उस वक्त। ऐसी स्थिति बन जाती है एक भक्त की जब वो ऐसे संत से मिलते हैं कि वो मुक्त हो जाता है, गदगद हो जाता है, और स्मरण ही रमन, और सिर्फ स्मरण में ही, ईश्वर के स्मरण में ही वो रमता रहता है, क्योंकि वो वही भाव वो पाता है वो संत से। संत भी रमा हुआ है सिर्फ ईश्वर में, और जब ये भक्त बैठता है वो संत के पास, संत के चरणों में, संत के गोद में, तो वो भी मुग्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है, उसका हृदय भर आता है, और ईश्वर के स्मरण में ही वो रमता रहता है। भक्ति की वाणी है, क्या चाहता है वो? ईश्वर को पाना। भक्ति की बात है, भक्त की बात है कि वो ईश्वर को पाना चाहता है। तो कैसे पाए, कैसे वो गदगद हो सकता है? जब वो संत की शरण में बैठता है। ये संत कौन है? अलग बात है, जैसे अभी हमने चर्चा की कि वो ऐसे हैं जिसे भगवान भी, जिसके अंदर भगवान बसते हैं और हमेशा याद करते हैं उसको। लेकिन एक संत कौन? और अगर हम एक उदाहरण के रूप में लें तो एक कहानी याद आ रही है कि कैसे वो आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि क्या तुमको चांद दिख रही है? तो आदमी कहता है नहीं, नहीं दिख रहा है मेरे को। तभी आदमी क्या कहता है कि ये गाछ तो दिख रही है। हाँ, वो ट्री तो मेरे को दिख रही है, गाछ, पेड़। बोले वो पेड़ को देखो, उसमें से वो जो शाखाएं निकल रही है, ब्रांचेस, उसको देखो। ये बस सेकंड वाली ब्रांच की तरफ ध्यान करो, वो ब्रांच जहां जा रही है, फिर वो ट्विग्स और छोटी छोटी शाखाएं, उसमें वो उसको लेके जाता है, उधर जाओ, हाँ इधर इधर, ऐसे देखो। और फिर वहां दो पत्ते होते हैं, बोलते वो पत्तों के बीच में देखो। और अचानक उस आदमी को वो चांद दिखने लग जाता है जो उसको नहीं दिख रहा था। यही है एक संत। संत, संत की वाणी, ईश्वर की बातें, गीता, ये सब क्या है? ये सब वो वही इंसान के, वही दोस्त के जैसे है जो दिखा रहा है वो दूसरे व्यक्ति को कि देखो वो गाछ को, देखो वो ब्रांच को, देखो वो पत्ते को। फिर स्वतः ही उसको वो चांद दिखने लग जाता है। ऐसे ही वो संत उस भक्त को गाइड करता है, दिखाते दिखाते, समझाते समझाते, बहाते बहाते, प्रेम से, भाव से
उसको एक ऐसी स्थिति में ले आता है जहां वो स्वतः ही ईश्वर को अपने समक्ष देख पाता है। तब वो मुक्त हो जाता है, गदगद हो जाता है। फिर स्मरण ही रमन रहता है, नहीं तो मरण। अगर वो ये संत को नहीं पाता, वो भक्त, और ये भाव को नहीं पाता जिससे वो गदगद हो गया, तो उसका जीवन क्या होता? मरा हुआ ही एक जीवन वो व्यतीत करता, जिसमें कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, नहीं तो मरण। जीते जी भी वो क्या जी रहा है, रूखा सूखा। हर एक भक्त ये आनंद चाहता है, ये रस चाहता है, वो बहना चाहता है, वो नदी के जैसे, कि वो अपना अस्तित्व भूल जाए जब वो मिल जाता है, जैसे वो नदी मिल जाती है सागर में। वो अपने आप को भूल जाए, एक हो जाए अपने प्रभु से। यही तो भक्ति है। इसके लिए उसको अपने भीतर जाना है। जैसे प्रीवियस वाणी में थी कि खरे बिखरे, कि ईश्वर तो कण कण में है, उसके भीतर भी है। अगर कण कण में है, सब जगह है, तो उसके भीतर भी तो है। उसको अपने भीतर ये जो यात्रा है, ये जब तक वो आरंभ नहीं करेगा, जैसे स्थूल में भी कितनी ही दूर क्यों ना हो लक्ष्य जहां पहुंचना है, फिर भी पहले कदम से तो शुरू करना ही पड़ेगा। वैसे ही भीतर की ये जो यात्रा है, जो असीमित है, उसको शुरू तो करनी पड़ेगी। अगर सपनों को साकार करना है तो जागना तो पड़ेगा ही। सोए रहेंगे तो सपने साकार नहीं होंगे। अगर उसको अपने जीवन को जीवन बनाना है, तो उसको गदगद होना पड़ेगा ईश्वर के प्रेम में, मुग्ध होना पड़ेगा संत की बातों से। और ये बात है कि जब संत के भाव से वो जुड़ने लगता है, तो वो स्वतः ही मुक्त हो जाता है। उसको कुछ करना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही मुक्त हो जाता है, गदगद हो जाता है। और उस ईश्वर का स्मरण ही उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। स्मरण ही रमन, नहीं तो मरण। कोई भी दरवाजे में अगर हमको प्रवेश करना हो, तो हमारा कद उस दरवाजे से कमती होना पड़ता है, छोटा छोटा होना पड़ता है। ऐसे ही जब प्रभु के द्वार में अगर हमको प्रवेश करना हो, तो हमको भी अपना ये जो अहंकार के कारण जो हम फूल गए हैं, वो कद को काटना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तब हम प्रभु के द्वार में प्रवेश कर सकते हैं, जो हमारे ही हृदय में। और उसी के स्मरण में हमको रमन करना है। वो भक्त